दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पृथ्वी के नष्ट होने के बाद सभी मनुष्यों ने अंतरिक्ष में कॉलोनियों की स्थापना की थी। लेकिन इन कॉलोनियों में जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर दिन जीवित रहने के लिए एक नई चुनौती सामने आती थी। इस दुनिया में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यदि कोई बदलते माहौल के अनुसार खुद को नहीं ढाल पाता था तो वो मारा जाता था। ये सब सुनाते हुए हमें एक अंतरिक्ष यान का दृश्य दिखाया जाता है, जहां अचानक बिना किसी चेतावनी के एक एलियन शिप आ जाता है। अंतरिक्ष यान के अंदर एक छोटी लड़की जब एलियन शिप को पास आते देखती है तो डर के मारे खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। कुछ देर बाद उसका पिता घबराया हुआ उस कमरे के पास पहुंचता है और जोर से दरवाजा खटखटाता है। लड़की हिचकिचाती है कि उसे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। तभी पास की एक स्क्रीन पर उसकी मां आती है, जो उसे मजबूत बने रहने और किसी के लिए भी दरवाजा न खोलने के लिए कहती है। लड़की अभी भी उलझन में थी। अचानक गलियारे के अंदर से एक चीख सुनाई दी और कुछ ही सेकंड बाद हमें बाहर का दृश्य दिखाया गया, जहां उसका पिता अब मर चुका था। लड़की इस बात से टूट जाती है। उसकी मां, जो अभी भी स्क्रीन पर थी, उसे संभालते हुए कहती है कि तुम बहादुर हो। लड़की अपने पिता के गम से मुश्किल से उबरी ही थी कि उसने स्क्रीन पर देखा कि उसकी मां पर भी एलियंस ने हमला कर दिया है और वो कुछ ही पलों में मर गई। हमें पता चलता है कि इस बच्ची का नाम ओलिविया है, जिसकी पूरी दुनिया एक ही मिनट में तबाह हो गई थी। फिर दृश्य कई साल बाद का कटता है। ओलिविया बड़ी हो गई है और हम उसे अंतरिक्ष में एक नई मानव कॉलोनी में देखते हैं। आज भी वो उसी आवाज से डरकर जाग जाती है जिसने उस दिन उसके पिता को मार दिया था। वो अपने आसपास की दुनिया को देखती है। ये दुनिया, ये कॉलोनी अत्यधिक कृत्रिम थी। यहां तक कि वहां के पेड़ भी कृत्रिम खिलौने जैसे लगते थे। वो अपने परिवार की तस्वीर को देखती है और तभी मीरा, जो उसके मंगेतर की बेटी है, उसके कमरे में आती है। मीरा उससे उसके पिता के बारे में पूछने आई थी और जब वो ओलिविया को अपने परिवार की तस्वीर देखते हुए देखती है तो वो उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है और ओलिविया उसे बताती है कि उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं। थोड़ी देर बाद हम मीरा के पिता एंड्रू को ओलिविया के पास आते हुए देखते हैं और पूछते हैं, तुमने क्या फैसला किया है? क्या तुम अब हमारे साथ रहोगी? ओलिविया सोच में पड़कर सिर हिलाती है और कहती है, मेरे अनुबंध में केवल 3 महीने बचे हैं और उसके बाद मैं पृथ्वी पर लौटने की योजना बना रही हूं। एंड्रू इससे थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन ओलिविया उसे यकीन दिलाती है कि वो जरूर वापस आएगी। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद एक लड़का ओलिविया से मिलने आता है। वो पृथ्वी के बारे में जानना चाहता है क्योंकि वो उससे कभी नहीं मिला था। वो ओलिविया के पास आता है और उत्साहित होकर पूछता है कि क्या दुनिया में सचमुच जानवर हैं? ओलिविया हंसती है और जवाब देती है हाँ, और उसे वो सब कुछ बताती है जो बच्चे ने इस अंतरिक्ष कॉलोनी पर नहीं देखा था। ओलिविया की बातों से वो बच्चा एक ऐसी दुनिया के ख्यालों में डूब जाता है जिसे उसने कभी देखा नहीं था। फिर ओलिविया कंट्रोल रूम में जाती है और कर्मचारी ओलो से मिलती है, जो उसे बताता है कि वे सिस्टम में कुछ नए कंपोनेंट्स लगा रहे हैं। जब वे बात कर रहे थे, ओलिविया को मीरा का एक और कॉल आया। इस बार वो डरी हुई थी। वो बेचैनी से ओलिविया से पूछती है कि या तो उन्हें छोड़कर पृथ्वी पर लौट जाए या उन सभी को वापस ले जाए। ओलिविया समझाती है कि उनके लिए पृथ्वी पर जाना असंभव है और वो यहाँ नहीं रुक सकती। जैसे ही वो समझाने की कोशिश कर रही थी, कॉल अचानक कट गया। अचानक आपातकालीन अलार्म बजा और सुविधा के अंदर एक विस्फोट हुआ। विस्फोट ने पूरी सुविधा को हिला दिया। ये जांचने से पहले कि क्या हुआ था, ओलो और ओलिविया ने पूरी सुविधा में चेतावनी संकेत भेजना शुरू कर दिया। सभी लोग तेजी से सुरक्षित कमरों की ओर भागे, जिससे पूरी सुविधा में दहशत फैल गई। ओलो घायल हुए लोगों के बारे में बहुत चिंतित था, लेकिन ओलिविया उनके बारे में सोच भी नहीं रही थी। वो ये जानना चाहती थी कि विस्फोट का कारण क्या था, लेकिन सभी कैमरे बंद थे। चिंतित होकर ओलिविया ने खुद बाहर जाकर देखने का फैसला किया कि क्या हुआ था। तभी अन्य लोगों ने खिड़की के बाहर एक अजीब एयरशिप को हवा में मंडराते हुए देखा। उन्होंने मान लिया कि ये एक एलियन शिप था और उनकी अंतरिक्ष कॉलोनी, जहां एयरशिप स्थित था, पर हमला हुआ था। ओलिविया ने तुरंत सेक्टर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब भी उन्हें पता नहीं था कि एलियंस उनकी कॉलोनी पर उतरे थे या नहीं। ओलिविया ने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन बहुत अंधेरा था। फिर ओलिविया ने ट्रैकिंग सिस्टम चालू किया। लाल बिंदुओं ने संकेत दिया कि अन्य जीव उनकी कॉलोनी पर आ गए थे और मनुष्यों पर हमला कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। अचानक ट्रैकिंग सिस्टम जीवित लोगों की तुलना में अधिक शवों को दिखाने लगा। स्थिति को संभालने के लिए ओलिविया ने तुरंत पूरी कॉलोनी में लॉकडाउन लगाने और सभी को पास के आश्रयों में भागने का आदेश दिया। उसने मीरा को फोन किया और उसे सेक्टर 2 के अंदर रहने के लिए कहा। उसने एंड्रयू को भी सेक्टर 2 की ओर जाने के लिए कहा, लेकिन एंड्रयू अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही एलियंस का शिकार हो गया। सेक्टर 5 पहले ही बंद हो चुका था और एलियंस ने इसे कागज के दरवाजे की तरह तोड़ दिया। हालांकि इन दरवाजों को तोड़ना असंभव था।
ये दृश्य देखकर ओलिविया और बाकी लोगों ने चिंतित नजरों का आदान प्रदान किया। इन एलियंस ने सेक्टर 5 में प्रवेश किया था और अंदर सभी को मार डाला था। अब उसने सेक्टर 1, 2 और 3 के लोगों को आश्रय 2 की ओर जाने का आदेश दिया, जबकि सेक्टर 4 और 5 के लोगों को आश्रय 1 की ओर निर्देशित किया गया। कई लोग आश्रयों में नहीं जाना चाहते थे, वे अपने दुश्मनों एलियंस से लड़ना चाहते थे, लेकिन ओलो जानता था कि इस समय मनुष्यों के पास इन एलियंस से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। ओलो ने उन्हें समझाने की कोशिश की, देखो मेरी बात समझो, ये एलियंस इतने खतरनाक हैं कि इनसे लड़ना नामुमकिन है। और जब वो उन्हें आश्रय में जाने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा था, ओलिविया के मन में कुछ और था। उसने महसूस किया कि लड़ने से उनके पीछे के और लोगों को आश्रयों में भागने का मौका मिलेगा। ओलिविया की सलाह का पालन करते हुए बाकी लोगों ने बचे हुए लोगों को बाहर मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया कि दुश्मन कहां से आ रहे थे और उन्हें कहां हमला करना चाहिए। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में लड़ाई आपदा में समाप्त हो गई, क्योंकि सभी एलियंस ने कुछ ही सेकंड्स में मनुष्यों को बेरहमी से मार डाला। जल्द ही वे नियंत्रण प्रणाली के पास वापस आ गए, क्योंकि उन्हें अपनी अंतरिक्ष कॉलोनी के अंदर बचे हुए लोगों को बचाना था। बहुत से लोग अभी तक आश्रय स्थल नहीं पहुंच पाए थे, और जो पहुंच गए थे उनके दरवाजे बंद नहीं थे। एलियंस किसी भी समय उन तक पहुंच सकते थे। इसलिए ओलिविया अर्लू से सभी आश्रय स्थलों के दरवाजे बंद करने के लिए कहती है, लेकिन अर्लू कहता है कि उन्हें कुछ और लोगों को आश्रय स्थल में प्रवेश करने के लिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। ओलिविया उसे समझाती है कि अगर उन्होंने अभी दरवाजे बंद नहीं किए तो सभी मारे जाएंगे। फिर वो खुद दरवाजे के पास जाती है और उसे बंद करने की कोशिश करती है। अर्लू उसे रोक लेता है, क्योंकि वो अपने माता पिता को आश्रय स्थल 1 में प्रवेश करते हुए देख रहा था। वो उनके प्रवेश करने का इंतजार करता है और तभी एलियंस आते हैं और हमला कर देते हैं। न केवल लोगों के माता पिता, बल्कि आश्रय स्थल 1 के अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। यहाँ तक कि ओलिविया का दोस्त, वे दोनों भी ऐसी स्थिति में हैं कि वो खुद भी मर सकते हैं। वे अपनी चीखें भी नहीं सुन सकते थे। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, उन्हें आश्रय स्थल 2 से एक कॉल आया, जिससे पता चला कि प्राणी वहां पहुंच गया है। ओलिविया ने घबराहट पैदा करने से बचने के लिए झूठ बोला और कहा कि वे 2 घंटे के लिए आश्रय स्थल के अंदर सुरक्षित हैं। ओलिविया अर्लू से पूछती है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, लेकिन अर्लू अवाक था। तभी ओलिविया को उसकी दोस्त की बेटी का फोन आता है, जो पूछती है, मेरे पिताजी कहाँ हैं? ओलिविया ने झूठ बोला और कहा कि वे आश्रय स्थल 1 में सुरक्षित हैं। ये सुनकर बाकी लोग गुस्सा हो गए और ओलिविया से पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला। ओलिविया ने समझाया, देखो ये सच बताकर घबराने का समय नहीं है, हमें शांत रहना होगा और बाकी सभी को शांत रखते हुए स्थिति को संभालना होगा। उसके शब्दों का ओलिविया पर असर होता है और वो खुद को संभाल लेती है। वे मदद के लिए बाहर से टीमों को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनके रेडियो टावर को भी उसी एलियन ने नष्ट कर दिया था। वे अपने स्क्रीन पर देखते हैं कि 6 लोग अभी भी अपने आश्रय स्थल में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। वे अभी भी बाहर छिपे हुए हैं। ओलिविया कहती है कि वे इन 6 लोगों से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें मदद पहुंचा सकते हैं। वे चर्च में एक आदमी से संपर्क करते हैं जो सबसे पहले अपने बेटे के बारे में पूछता है। उसका बेटा अब जीवित नहीं है, लेकिन वे झूठ बोलते हैं कि वो सुरक्षित है। इस बीच ओलिविया मिशु नाम के एक व्यक्ति से संपर्क करती है और उसे 2 घायल लोगों को आश्रय स्थल तक ले जाने का काम देती है। चर्च के लड़के को रेडियो टावर को ठीक करने का काम सौंपा गया, जबकि उन्होंने खदानों के अंदर छिपे एक जोड़े को देखा। वह जोड़े को बचाने के लिए नियंत्रण कक्ष में बुलाती है। इस बीच ओलिविया देखती है कि लड़का पॉशी, जो उनके रेडियो टावर की मरम्मत कर रहा था, राक्षसी प्राणी द्वारा पीछा किया जा रहा है, और वो जोड़ा जिसकी मिशु मदद कर रहा था इतनी दयनीय स्थिति में है कि वे किसी भी मिनट मर सकते हैं। इसलिए ओलिविया मिशु को एक नया काम देती है, प्राणियों को विचलित करना, ताकि बशीर अपना काम कर सके। ओलिविया की योजना काम करती है। मिशु के सामने जाना उन्हें विचलित करता है, लेकिन मिशु अपनी जान गंवा देता है। वह जोड़ा भी नियंत्रण कक्ष के बाहर पहुंच गया था और ओलिविया ने उन्हें अंदर आने के लिए दरवाजा खोल दिया। बाशु टावर की मरम्मत करते हुए ओलिविया से पूछता है, क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? ओलिविया जवाब देती है, हाँ हुआ है। बचपन में एलियंस ने हमारी कॉलोनी पर हमला किया था, जिसमें मेरे माता पिता दोनों मारे गए थे। उसके बाद सरकार ने मुझे हिरासत में ले लिया। उन्होंने मुझे अंतरिक्ष कॉलोनी को नियंत्रित करने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित किया। इस बीच हम देखते हैं कि बशीर भी रेडियो टावर की मरम्मत करने में कामयाब रहा था। ओलिविया ने बाहरी मुख्यालयों से भी मदद के लिए कॉल की और पता चला कि इसी तरह के एलियन हमले न केवल उनकी कॉलोनी में, बल्कि कई अन्य अंतरिक्ष कॉलोनियों में भी हुए थे।
सभी बचाव दल वहां व्यस्त थे और पृथ्वी से किसी भी बचाव दल को आने में लगभग 12 घंटे लग सकते थे। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं होने के कारण उन्हें 12 घंटे तक जीवित रहना था। तभी बशीर ने एक प्राणी को उनकी ओर आते देखा। उसने प्राणी को मारने के लिए ग्रेनेड फेंका, लेकिन हमले में वह मारा गया। अब गर्भवती महिला, जिसे ओलिविया ने अपने ही नियंत्रण केंद्र में आश्रय दिया था, उसका पति ओलिविया को बताता है कि एक जहाज है जो 3 लोगों को सुरक्षित रूप से समायोजित कर सकता है। वह महिला ओलिविया से कहती है कि बाकी को छोड़कर उन तीनों को चले जाना चाहिए। ओलिविया उसके आत्मत्याग से स्तब्ध है और उससे कहती है कि उसने उन दोनों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और अब क्या उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन यह महिला पूरी तरह से भावनाहीन है और किसी की नहीं सुनेगी। जब वह उसकी बात नहीं मानती तो वह जाती है और अर्लू की गर्दन पर बंदूक रख देती है। वो उसे बताती है कि अगर उसने ऐसा किया और दूसरों को भी चोट पहुंचाई तो वह आश्रय स्थल 1 के अंदर फंसे एलियन को खदान 1 की ओर छोड़ देगी, जहां उसका पति है। जब लड़की अर्लू को जाने देने से मना कर देती है तो उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और ओलिविया वास्तव में राक्षस को बाहर निकाल देती है। खदानों की आवाज सुनकर राक्षस खदान की ओर बढ़ता है और लड़के पर हमला करने वाला होता है, लेकिन लड़का अपनी जान बचाने के लिए बेताब होकर नियंत्रण कक्ष की ओर भागता है। ओलिविया नियंत्रण कक्ष का दरवाजा खोलती है, जिससे लड़का और राक्षस अंदर आ जाते हैं। दूसरों को मारने के बजाय लड़की, जिसने बंदूक पकड़ रखी थी, एलियन राक्षस पर हमला करती है, लेकिन एक पल में राक्षस उछलता है और उसे मार देता है। फिर राक्षस लड़की के पति की ओर बढ़ता है, जो फिर ओलिविया का पीछा करता है। खुद को बचाने के लिए ओलिविया एक कमरे में भागती है। एक ही मुक्के से एलियन के भारी धातु के दरवाजे को तोड़ देती है। जब अर्लू ओलिविया को बचाने के लिए पीछे से प्राणी पर हमला करता है तो प्राणी अर्लू की ओर आकर्षित होता है। इस समय अर्लू के पास एक ग्रेनेड था। उसने ग्रेनेड को राक्षस पर फेंका, जिससे एक मारा गया, लेकिन दूसरा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। ओलिविया तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उसने महसूस किया कि आसपास और भी एलियंस थे। उन्हें विचलित करने के लिए उसने एक वॉइस नॉइज शुरू किया और पास ही बैठ गई। प्राणी भी आया, वॉइस नॉइज को उठाया और उसे फेंक दिया। तभी एक और प्राणी दिखाई दिया। अर्लू ने ओलिविया से कहा, भाग जाओ, मैं वैसे भी जीवित नहीं रहूंगा, कम से कम मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। अर्लू ने प्राणियों का सामना किया और ओलिविया ने मौका देखकर पीछे के दरवाजे से भाग निकली। वह आपातकालीन जहाज में भाग सकती थी, लेकिन फिर उसे अपने दोस्त की बेटी और अन्य लोगों की याद आई। उसने भागने का विचार छोड़ दिया और नियंत्रण कक्ष में लौट आई। सबसे पहले वो सभी राक्षसों का पता लगाती है और पाती है कि वे वर्तमान में सेक्टर 5 में हैं। उसे राक्षसों की कमजोरी का भी पता चला कि वे वॉइस नॉइज से विचलित हो जाते हैं। इसलिए वो वॉइस नॉइज और बड़ी संख्या में ग्रेनेड लेती है और सेक्टर 5 की ओर बढ़ती है। जैसे ही सभी एलियंस विचलित हो जाते हैं, वह विभिन्न स्थानों पर ग्रेनेड लगाती है और बाहर निकलने पर एक बड़ा विस्फोट करती है। इससे सेक्टर 5, एलियन जहाज और वहां मौजूद सभी एलियंस नष्ट हो जाते हैं। आश्रय स्थलों के अंदर सभी लोग सुरक्षित रहते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि एक बचाव दल आ गया है और एक एक करके बचे हुए लोगों को बचाना शुरू कर देता है। ओलिविया की दोस्त की बेटी बाहर आती है और अपने पिता के बारे में पूछती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका पिता मारा गया था। फिर लड़की बचाव दल से ओलिविया के बारे में पूछती है, जिसका उन्हें पता नहीं था। वह नीचे फर्श की ओर देखती है और ओलिविया की पारिवारिक तस्वीर देखती है। उसने बचाव दल को सूचित किया कि ओलिविया कहीं आसपास हो सकती है। लड़की की सलाह पर बचाव दल ने तलाशी शुरू की और जल्द ही उन्हें ओलिविया मिल गई। वह जिंदा और ठीक थी। वह गई और उसने गले लगा लिया और सभी ने इतने सारे जीवन बचाने के लिए और अकेले ही पूरी एलियन सेना को मारने के लिए उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।